गुरुजी, हमारे चैनल संत दर्शन में आपका स्वागत है। ये हमारे सामने हैं गुरुजी स्वामी शिवा चैतन्यानंद सरस्वती जी महाराज। काफी पुराने योगी हैं। इन्होंने हिमालय वगैरह में भी जाकर के तपस्या की है। तो हम आप इनके बारे में आज जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी संन्यास मार्ग में। ये बताएंगे कि इन्होंने अपना जीवन का शुरुआत कैसे किया। जी गुरुजी बताएं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। मैं यही कोई 7-8 वर्ष की उम्र से मुझे वृत्ति अपने आप थी। कभी अपने 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 जो हमारे परिवार के लोग भी जाते थे कथा वार्ताओं में, मुझे भी ले जाते थे। मुझे अगाध श्रद्धा प्रेम अचानक ये सुन सुन के भगवत कथा में और हो जाता था। 7-8 वर्ष के बच्चा में, या यूँ कह लीजिए रहा हुआ मेरा संस्कार पहले का। तो मेरे को बहुत लगाव होने लग गया भगवान से, जुड़ा होने की इच्छा से। ऐसे मैंने कोशिश करी कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। ध्रुव और प्रहलाद भगीरथ महाराज जैसे महापुरुषों के कथाएं वार्ताएं सुन सुन के तो मेरे मन में भक्ति वैराग्य आदि जाग जाता था। 7-8 वर्ष की उम्र में ही। आपने 7-8 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था। संन्यास कब लिया था आपने? संन्यास मैंने अभी 1968। अभी गुरुजी आपकी उम्र क्या होगी? 77 वर्ष है मेरी को। 77। तो कोई कठिनाई नहीं लगी कि घर छोड़ेंगे, कैसे रहेंगे अकेले? ये सब सारी चीजें बहुत परेशान करती होगी आपको उस समय, जब आप जिस समय पे संन्यास लिया होगा आपने। माँ से मेरा लगाव अत्यधिक होने के कारण और परेशान होता था मैं कि मैं छोड़ूंगा माँ को तो जाऊंगा तो माँ पर क्या बीतेगी। माँ की सेवा कौन बहुत परेशान हो जाएगी। माँ की सेवा में तो 3 भाई और थे। अच्छा। उनकी कोई कमी नहीं थी। भला पूरा परिवार ठीक ठाक है। पर माँ का ज्यादा से ज्यादा लगाव मुझ पर था और मेरा भी माँ पर था बहुत ज्यादा। अच्छा, और किसी पर नहीं। तो माँ के लगाव होने के कारण मुझे विलम्ब हो गया बहुत ज्यादा। और मैंने 18-19 वर्ष के अंदर जाके उम्र में संन्यास लिया। निश्चय कर दिया कि माँ ने तो अमर कभी रहना तो है नहीं और ना ही मैंने कभी। तो जितना भी शेष जीवन और बचा है वो प्रभु की प्राप्ति में लगा दिया जाए। पर अच्छा, प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या कहाँ गए, कितने दिनों कहाँ तक साधना करी आपने? हाँ, मैंने गुरु महाराज के आश्रम में शिवानंद आश्रम से। कहाँ पर है? शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में। अच्छा। और स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। उनसे मैं दीक्षा लिए हुए हूँ और उनकी परम कृपा रही मेरे ऊपर में और उनके आशीर्वाद से मैं हिमालय चला गया। फिर आश्रम में सेवा करके कुछ साल तक तो हिमालय में रहा। मैं हिमालय में 20 साल रहा। अच्छा। और मैंने बहुत बर्फ से ढकी हुई चोटियों के अंदर में रह के कुछ देवदार जैसे वृक्ष होते थे उनके नीचे बैठ करके गुफा में और अपने तप स्वाध्याय योग अनुष्ठान और जप आदि के द्वारा में साधना में रत रहा। एक आम इंसान को जैसे ठंड के दिनों में काफी ठंड लगती है, वो चादर कंबल सब ओढ़े रहते हैं। उन दिनों में आप हिमालय में चले गए, वहां पे साधना, तो ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वहां पे ठंड नहीं लगती है? हाँ, मैं योग का आश्रय लेकर के वहाँ रहता था और पूरा अष्टांग योग का अभ्यास और उसमें भी जो ये हमारा प्राणायाम है, चौथा अंग अष्टांग योग में, उसका अभ्यास मैंने ज्यादा से ज्यादा किया। और उस अभ्यास के कारण मैं इतनी खून को जमा देने वाली ठंड में भी आसानी से रह सका। वहाँ क्या टेम्परेचर रहता होगा हिमालय में? -0 से नीचे। हाँ। और इतनी ठंड में कि लोग मतलब वहाँ से जिंदा वापस ना आते, इतनी ठंड थी। कईयों को, संतों को मेरे से कुछ नीचे रह करके भी ठंड के कारण लकवा हो गया। तो मैंने तो बर्फ का
पानी बना करके इस्तेमाल किया है पूरे 6 महीने तक, और 6 महीने बिना बर्फ के। तो उसमें वो जो अनुभव होता है ठंड का वो मुझे मालूम है। और मैं कोई स्नो क्लोथिंग या और ये जो बर्फानी कपड़े बूट आदि ऐसे मेरे पास नहीं होते थे, सामान्य जूते और सामान्य कपड़े और स्वेटर वगैरह पहन लेता था, शॉल वगैरह अच्छी तरह वो लेता था। बाकी योग के अभ्यास के बल के कारण और मैं उसमें आरोग्य रहा। हालांकि दिक्कतें बहुत आई हैं फिर भी, लेकिन मैं उसमें ठीक हो जाता था। अच्छा, एक चीज बार बार मन में प्रश्न उठता है कि हिमालय में जाने पे वहां पे खाने के लिए क्या मिलता था, कैसे जीवन कैसे चलता था? ये आपने बड़ी वैसी बात पूछी है, ठीक बात पूछी है, कठिन है। मैं 52 किलोमीटर पैदल चलता था। ऊखी मठ एक जगह है मध्य महेश्वर की तरफ को, वहां से 20 मील और ऊपर बुग्याल कहते हैं, संस्कृत में हिमालय की उपत्यका कहा जाता है। नीचे से जंगल खत्म होते हैं, फिर हिमालय की तलहटी लगती हैं और उसके ऊपर फिर चोटियां लगती हैं। उन तलहटी के पास में एक गुफा में रहा मैं। और वो जो खाद्य सामग्री है वहां के रास्ते नहीं ठीक से, आदमी के जाने के लायक रास्ते नहीं है, तो घोड़े खच्चर तो बहुत दूर की बात है। तो जो 1-2 महीने के लिए चरवाहे आते थे, बकरी चराने वाले, भेड़ पालन करने वाले 1-2 महीने के लिए, तो उनकी बकरियों में राशन मेरा आता था। एक बकरी 16 किलो राशन दे जाती है और उसमें 1 क्विंटल राशन 10 बकरियों में आता था। तो 2 बार के चक्कर में 2 क्विंटल राशन वहां पहुंच जाता था। और बहुत तेरे मेरे रास्ते खतरनाक रास्ते, मैंने एक ही डिग्री पर नीचे चलना होता था, ऐसे ऊपर चलना होता था, बहुत से जगह ऐसे हैं वहाँ। और फिर भी वहाँ मैं रहा, उसमें कठिनाई को झेलते हुए मुझे अच्छा लगा। एक कठिनाई मुझे रही जरूर लगी, पर वहाँ जाके जो मुझे आत्म संतुष्टि मिली है हिमालय में रह करके, वो मेरे बचपन की इच्छा थी। इन ध्रुव प्रहलाद या भगवत जी की कथाओं को सुनते हुए पढ़ते हुए मुझे ये लग्न थी मैं भी ऐसा रहूंगा वहां। तो वो चिर अभिलाषा भगवान शंकर ने मेरी पूरी करी, आज मैं वहां रहा। और रह कि मैं बहुत आनंद में रहा वहां। मुझे वहां वन्य जीव भी मिलते थे, जब सीजन वहां बर्फ हो जाता था, ठंडी हो जाती थी, तो सफेद भालू भी वहां है, वो देखा मैंने, उनसे मैं सावधान रहा ना कि। और जो कभी किसी ने नहीं देख पाया गढ़वाल हिमालय के अंदर में, लाल भालू, डार्क रेड, गहरा लाल, ऐसा जैसा लाल, 2 फुट के उसके बाद बहुत विशाल भालू, बहुत लाल। ये पहली बार देखा मैंने। हालांकि वो कैमरा उपलब्ध न होने से ठीक से वो मैं उसकी चित्र नहीं ले पाया, वो अलग बात है। चित्र लेने का मुझे बहुत शौक रहा पहले से भी, पर वो नहीं आ पाया उसमें। तो ऐसे जीवों को मैंने वहां देखा। और बारहसिंघा, कस्तूरी हिरन, और एक आईबेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको लोग, हमारे फौजी लोग आईबेक्स बोलते हैं, फौजी लोग। और थाने बोलते हैं उसको, बड़े सिंह होते हैं ऐसे करके। बारहसिंघा तो बड़ा बड़ा होता है। ये सब ये भी वहां पे रहते थे, लेकिन शीतकाल में वहां कोई नहीं रहता था, केवल लाल भालू के और सफेद भालू के अलावा तीसरा जीव मैंने शीतकाल में नहीं देखा। इतना कठिन प्रदेश रहा है।